आज हम लोग जो है सत्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं अपन सत्ते के लिए, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं ताकि अपना फ़ायदा हो। हाँ, आज अपने को अगर किसी इलेक्शन को जीतने करेंगे तो अपन कुछ भी किसी भी हद तक गुजरते, अपन किसी भी हद तक गुजरते, नीचे से नीचे पातळी तक जाते अपन। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक और नए व्लॉग में। तो आज जो है फाइनली संडे का दिन है। गांव में सब अच्छे तरीके से सुबह भी लिया, सभी लोग उठे ले 5:30 बजे ले, अभी फजर की नमाज़ का वक्त वेला। तो चलो जाएंगे बोलते हैं नमाज को और आज के इस दिन की बेहतरीन शुरुआत करेंगे बोलते हैं कि नहीं। चलो चलो यार, मतलब जब मैं फार्म हाउस पर था ना, आवाज़ नहीं आने के गाने का, किसके ये पूरे गाने लगते ना सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मंदिरा में हमारे गांव के। तो हमारे गांव में स्पीकर बंद नहीं रहता कभी, मतलब स्पीकर बंद रहा है ना ये समझते कि वो किसका तो इंतकाल वाला है। साला स्पीकर अचानक कुछ बंद हुए, मतलब आवाज़ बहुत कम रखे ले उन्होंने, नहीं तो फार्म हाउस तक आवाज़ आता, हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है वहाँ तक आवाज़ आता। और अचानक आवाज़ नहीं आने में हमारे घर में सब वो चर्चा चलू थी, और क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोल के। तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि इन स्पीकर का वॉल्यूम जो है लो रखे ले बोल के। क्यों लो रखी क्या मालूम, वही तो यार, लोगों को डराते मत जाओ यार, वही तो रखने का क्या फ़र्क पड़ता है। लोग सुबह सुबह अच्छी बातें सुनने मिलते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। और अचानक अजान का भी आवाज़ नहीं आया आज, क्या हुआ क्या मालूम। वही तो ये मंदिर का भी स्पीकर का वॉल्यूम रखे कम रखे ले, मस्जिद के स्पीकर का भी वॉल्यूम कम रखे ले। ऐसा कौन सा महाराजा आएला हमारे गाँव में सोने के लिए, साला क्या मालूम। चलो पढ़ेंगे बोलते नमाज अभी। चलो भाई लोग, फाइनली जो है अभी खेत को जा रहा मैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त नींद हुई यार आज। मस्जिद में आज फजर की नमाज़ पढ़ को जरा सोना गया, 7 बजे तक सोने का प्लान था, 7-8 बजे तक। तो कैसा नींद लगी क्या मालूम, 10 बजे उठा मैं अब भी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुकून जो है, पहला तो माँ के पैरों में है, माँ की गोद में सबसे पहला सुकून दुनिया में। दूसरा जो सुकून है वो जो है मस्जिद या फिर किसी भी धर्म स्थल में, बहुत ज़्यादा शांति रहती, बहुत ही ज़्यादा सुकून रहता वहाँ। किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता, किसी प्रकार का विचार नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। दिमाग जो है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता और अपन सिर्फ जो है निवांत होते अपन उस वक्त, अपन सिर्फ जो है खुदा के साथ कनेक्ट होते उस वक्त। तो निवांत तो अच्छी तरीके से नींद वगैरह भी। अभी सीधा अभी जाएंगे, आंग वगैरह धोएंगे और एक बार धो को सीधा काम को जाने आता अपने को, है कि नहीं। चलो चलो भाई, भी अपना अभी सब तैयारी वगैरह भी सब अभी अब तो तैयार हुए ले, अभी सीधा जाने का बस स्टॉप को। वहाँ से देखेंगे बोलते कौन सी गाड़ी मिलती क्या मिलती है कि नहीं। और आज इंग्लिश का भी पेपर है, हाँ वो स्पोकन इंग्लिश बोल के एक सब्जेक्ट लिया था मैं, कोर्स बोल के, तो उसका आज पेपर है। तो देखेंगे बोलते क्या होता आज। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे तुकाराम काका छेला चरा रहे यहाँ। चलो जाएंगे, धूप भी बहुत है आज। बहुत देर तक रुकने के बाद जो है फाइनली गाड़ी मिली अपने को। चलो अभी जाएंगे बोलते, देखेंगे बोलते क्या क्या हो रहा आज संडे है, आज गर्दी बहुत ज़्यादा रहने के चांसेस लग रहे। चलो देखेंगे क्या होता अभी ऊपर वाले के साथ में सब, है कि चलो। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, ऐसा है, बहुत ज़्यादा गर्दी है। खुदा के फजल से आज दुकान में बैठने तक नहीं मिल रहा। और फाइनली जो है अपने को थोड़ा बैठने का मौका मिला, क्योंकि जो है अपना यूनिट टेस्ट चालू थी इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो वो बेहतरीन तरीके से पूरा करे और ये बेहतरीन शॉट जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करे। अल्लाह ताला की फजल से सरी का लाइटा बंद चालू बंद चालू बंद चालू, एकदम डिस्को लाइट की तरह हो रहा है यार। इन धंधे के टाइम को ऐसा हो रहा है, देख प्रॉब्लम। वही तो
धंधे के टाइम को ऐसा हुआ ना, बंद चलो दिमाग खराब होता है। वही तो चलो देखेंगे बोलते और क्या होता है। चलो भाई लोग, फाइनली जो है अभी अपने को निकलने का वक्त हुआ है। बादल बहुत घना वैसे, बहुत ज़्यादा बारिश आने की शक्यता लग रही। गांव में जो है दादी को फ़ोन लगाया था मैं भी, उन्होंने क्या बोले, बहुत ज़ोर में बारिश गिर रहा बोले। वही तो बहुत ज़ोर में बारिश गिर रहा बोले। यहाँ सोलापुर में नहीं है, चलो अच्छी बात है, जाएंगे बोलते अभी देखेंगे। गाड़ी है अभी 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 तक जाने आता अपने को, है क्या नहीं, गाँव को। मार्केट में माशाल्लाह आज बहुत ज़्यादा गर्दी है, बहुत ज़्यादा आज लोग आए। मतलब अभी हल्लू कर को गर्दी पड़ रही मार्केट में, क्योंकि लोगों को अभी आदत पड़ी ले रोज़े की। मतलब आज 8वां रोज़ा था ना फाइनली। देखो यार, अलग सदल से देखते देखते रोज़े का टाइम, मतलब रोज़े ख़त्म हो रहे। वही तो 8वां रोज़ा हुआ देखते देखते, तो लोगों को अभी आदत पड़ी ले रोज़े की। तो उसके वजह से लोगों क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं, धूप हवा ठंडी पानी अभी क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी आदत हुई ले बॉडी को उनके, तो अभी लोग दुकानों को आने चालू करे ले और पूरा मार्केट भरे लगे। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी थोड़े दिन के बाद यहाँ पर अंदर आने तक नहीं देते, मालूम क्या, सब गाड़ियाँ बंद करते, पूरा रास्ते बंद होते, पत्ता खतरनाक करते होती। चलो जाएंगे बोलते बहुत टाइम मिला यार। सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया के सभी लोगों को जो है रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मैं काम के चक्कर में भूल गया था आज रामनवमी है बोल के, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन जो है हमारे पूरी दुनिया को जो है बहुत ही बेहतरीन राजा मिले थे, बहुत ही बेहतरीन महापुरुष मिले थे, जिनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र है, जिन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए, जिनके लिए जो है आज तक लोग जो है उन्हें याद करते हैं। न जाने कितने हज़ारों साल गुजर गए उनकी ज़िंदगी को, लेकिन आज भी लोग जो है उनके कामों के लिए, उनके वागणुक के लिए, उनके आचरण के लिए, उनके राजवट के लिए, उनके गुणों के लिए जो है लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जो है बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थे, जिन्होंने जो है बहुत सारे बेहतरीन काम किए अपने पूरी ज़िंदगी में, जिनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई अहंकार नहीं था। प्रभु रामचंद्र जी की बहुत सारे बेहतरीन क्वालिटीज़ थे, उन्हें कभी भी अहंकार नहीं था। वो अपने माँ बाप की हर बात मानते थे। अपने पिताजी की एक बात पर जो है उन्होंने 14 साल का वनवास काटा था। वो अपने दुश्मनों की तक इज्जत करते थे। उन्होंने कभी भी रावण के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा। उन्होंने जो है उनकी इज्जत की, उनके ज्ञान की इज्जत की, उनकी युद्ध शैली की इज्जत की, उनके भगवान शिव के प्रति श्रद्धा की इज्जत की। हाँ, जब प्रभु रामचंद्र श्रीलंका की ओर जा रहे थे तो बीच में समुद्र आया, तब उन्होंने वहाँ पर अहंकार नहीं दिखाया। वो देव थे, उनके पास दैवी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया। उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की समुद्र से कि समुद्र देव हमें रास्ता दीजिए, हमें श्रीलंका जाना है। उन्होंने ऑर्डर नहीं किए, उन्होंने रिक्वेस्ट किए। 3 दिन तक रुके उन्होंने। जब 3 दिन गुजरे तब उन्होंने बाण निकाले, तब उन्होंने आघात करने जा रहे थे, तब समुद्र देव सामने आए। फिर तब उन्होंने वो पूरा बाकी का किस्सा हुआ। तो उनके अंदर ज़रा भी अहंकार नहीं था। अगर वो चाहते तो उसी वक्त जो है समुद्र को आदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आदेश नहीं दिया। उन्होंने जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट की। उनके अंदर ज़रा भी घमंड नहीं था, ज़रा भी गुरूर नहीं था। बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थे, बहुत ही शांत दिमाग की शख्सियत थी उनकी। वो बहुत ज़्यादा सोचते थे अपने प्रजा के बारे में। हाँ, उन्होंने जो है अपने हक के लिए कभी लड़ाई नहीं करे, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं करे। उन्होंने जो है दे दिया, जो उनको मांगा गया उन्होंने वो दे दिया। उनकी ज़िंदगी में कभी अहंकार नहीं था, कभी द्वेष भावना नहीं थी, कभी जो है जो भी गलत बातें हैं वो उसमें से एक भी चीज़ जो है उनकी ज़िंदगी में नहीं थी। जो भी था वो सब अच्छा था उनकी ज़िंदगी में। तो ऐसी महान शख्सियत हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा हुई थी, और हम भी उसी देश का हिस्सा हैं, हम भी उसी देश में पैदा हुए हैं। इसका जो है मुझे बहुत ज़्यादा गुरूर होता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जो है हमें किसके लिए लेना चाहिए? जो लोग डरे हुए हैं उनके दिलों में जो है जोश जगाने के लिए, उनके डर को मिटाने के लिए, जिन लोगों के दिलों में अंधेरा है उन दिलों में रोशनी करने के लिए हमें जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम इस्तेमाल करना चाहिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज जो है हम उनका नाम जो है लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की क्या ज़बरदस्त शख्सियत थी। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था।
उन्होंने जो है माता सीता को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा, और उन्होंने जो है वैसे किया भी। उन्होंने जो है मरते दम तक माता सीता के अलावा किसी के बारे में सोचा तक नहीं। और आज हम उनको मानने वाले लोग औरतों के बारे में क्या विचार रखते हैं? आज हम उनको मानने वाले लोग अपने अंदर कितना अहंकार है, हम खुद को कितना बड़ा समझते, कितना ताकतवर समझते, कितना भारी समझते। उनके दिल में कभी कोई द्वेष भावना नहीं थी, उनके दिल में कभी घमंड नहीं था, गुरूर नहीं था, वासना नहीं थी, कुछ नहीं था। सिर्फ प्योरिटी थी उनकी ज़िंदगी के अंदर, सिर्फ प्योर विचार थे उनकी ज़िंदगी के अंदर। वो सिर्फ लोगों के भले के बारे में सोचते थे। तो वो थे प्रभु श्री रामचंद्र। और आज हम क्या कर रहे हैं उनके नाम पर? इसी बात का मुझे बुरा लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जैसे महान शख्सियत के बारे में हम आज क्या सोचते हैं। कुछ समाजों में जो है उनके बारे में गलत फहमियाँ हैं, और कुछ समाज जो है उनका नाम लेकर गलत काम करता जा रहा है। तो मुझे ये सभी बातें गलत लगती है। इतने महान शख्स के लिए जो है आज का दिन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। सभी लोगों में, जो गरीब है उनमें जो है चादर बांटनी चाहिए, उनमें जो है खाना बांटना चाहिए, पानी बांटना चाहिए। जो असाक्षर है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, उनकी जो है पढ़ाई की सुविधा करनी चाहिए। ऐसे महान कामों से जो है आज हमें जो है उनका जन्मदिन जो है, जन्मोत्सव जो है मनाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वैसे उत्तम पुरुष की जो है हमें जन्मदिन जो है बेहतरीन तरीके से मनाना चाहिए। आज रामनवमी का दिन है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जो है मिलजुल कर मनाते हैं, क्योंकि मुझे यही लगता है कि कोई भी महापुरुष जो है वो किसी एक समाज के, किसी एक देश के, किसी एक गांव के, किसी एक कबीले के, किसी एक जाति धर्म के नहीं होते। वो समस्त संसार के होते हैं, वो समस्त संसार के होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र वो पुरुषोत्तम थे जिन्होंने जो है ना कि सिर्फ अपने वानर सेना के सैनिकों का अंत संस्कार किया, बल्कि उन्होंने जो है रावण के राक्षसी सेना का भी जो है अंत संस्कार किया। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मृत्यु से पहले ही जो भी होता है वो अपना दुश्मन होता है, मृत्यु के बाद जो है कोई अपना दुश्मन नहीं होता, मृत्यु के बाद सभी समान होते हैं। तो इतने महान विचार थे उनके, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम थे। और आज हम उनके नाम के बारे में क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं अपना? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो है एक महिला की इज्जत बचाने के लिए, एक महिला की इज्जत के खातिर जो है समुद्र में उन्होंने क्या बनाए, पुल बने, उन्होंने पत्थरों से पुल बने समुद्र के अंदर। एक महिला के स्वाभिमान के खातिर उन्होंने जो है एक जंग लड़ी उस वक्त के सबसे महान, सबसे बड़े राजा के साथ। प्रभु श्री रामचंद्र वो इंसान थे जिन्होंने जो है अपने भाई लक्ष्मण से कहा, जब उन्होंने जो है रावण पर आखिरी हमला किया और जब रावण धारा तीर्थी पड़े, जब ज़मीन पर वो गिर गए, तब लक्ष्मण से उन्होंने कहा, ए लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, सॉरी अनुज लक्ष्मण, जाओ, रावण जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जाकर उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख के आओ, उनसे कुछ राजनीति के बारे में पूछ के आओ, और जब तुम उनके पास जाओगे तो उनके सर के पास मत खड़े रहना, उनके पैरों के पास खड़े रहना। इससे उन्हें पता चलेगा कि तुम उनसे कुछ सीखने के लिए आए हो। तो इतनी ज़बरदस्त बात करे थे प्रभु श्री रामचंद्र अपने दुश्मन के बारे में। उस वक्त के सबसे ज्ञानी पुरुष रावण थे, ऐसा करके उन्होंने बोला था रावण के बारे में। कोई इंसान अपने दुश्मन की भी इतनी तारीफ़ कर सकता है, ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। प्रभु श्री रामचंद्र के पास जब विभीषण आए, जब उन्होंने रावण को हराया, तो प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि विभीषण, राजा विभीषण, अब तुम यहाँ के राजा हो चुके हो और मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम जाओ और जाकर सबसे पहले जो है रावण के अंत संस्कार करो। उन्हें जो है पूरे सम्मान से जो है उन्हें उनका देह अंत्य संस्कार करो उनका। तो इतने महान राजा थे वो। और आज अपन क्या कर रहे हैं यार, अपने बाप के कहने पर, अपने पिताजी के एक आदेश पर जो है उन्होंने वनवास काटा। और आज अपन अपने जगह पर से उठकर अपने पिताजी जब पानी लाने बोलते, वो पानी तक नहीं लाते। हम क्या बोलते हैं, नहीं मेरे पावा दुख रहे, मेरे हाथा दुख रहे। उन्होंने माता सीता के अलावा कभी किसी महिला के बारे में सोचा नहीं। और आज अपन जो है दुनिया भर के सभी महिलाओं के बारे में गलत सोचते हैं। तो अपने को जो है सिर्फ उनका नाम लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने को जो है उनके गुण अपने अंदर लेने की, सिर्फ नाम मुंह से लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है। उनके गुण अपने अंदर लेने की, अपने को उन्होंने बताए हुए रास्ते पर चलने का है।
उनकी ज़िंदगी में अहंकार नहीं था, जैसे मैंने पहले भी कहा उनकी ज़िंदगी में अहंकार नहीं था, उनको काम वासना नहीं थी, कुछ नहीं था, उनके दिल में कुछ गलत बातें नहीं थी, कुछ नहीं थी, सभी अच्छी बातें थी उनकी ज़िंदगी में। तो उनकी ज़िंदगी की सभी अच्छी बातों को अपने को लेना चाहिए। और इस रामनवमी को जो है सच्ची तौर पर हम तभी मना सकते हैं जब हम अपने आप को जो है प्रभु रामचंद्र जैसा बना सकेंगे। जब तक अपन खुद को प्रभु रामचंद्र जैसा नहीं बनेंगे ना, तब तक अपन राम राज्य नहीं ला सकेंगे। और राम राज्य लाना उतना मुश्किल नहीं है। राम राज्य लाने के लिए प्रभु श्री राम जैसा होना चाहिए। सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी का 1% भी अगर अपन अपनी ज़िंदगी में लाए ना, 1%, मैं बोल रहा नहीं 100%, सिर्फ 1% भी अपन अपनी ज़िंदगी में लाए ना, तो अपन बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। बहुत बेहतरीन राजा थे, उनका नाम जो है आज अपन गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, सोच कर जो है मुझे बहुत बुरा लगता। इस बात का जो है मुझे बहुत ज़्यादा खंत है। आज हम लोग जो है सत्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं अपन सत्य के लिए, किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होते ताकि अपना फ़ायदा हो। हाँ, आज अपने को अगर किसी इलेक्शन को जीतने करेंगे तो अपन कुछ भी किसी भी हद तक गुजरते, अपन किसी भी हद तक गुजरते, नीचे से नीचे पातड़ी तक जाते अपन। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी वो इंसान थे, वो शख्सियत थे जिन्होंने जो है अपने पिताजी के एक बात पर पूरे राजपाट को त्यागे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन्होंने राजा की तरह रहे और उन्होंने अपने पिताजी की एक आवाज़ पर जो है 14 साल का वनवास काटने के बारे में सोचे और अपने राज्य को जो है ठुकरे उन्होंने। जब भरत उनके पास आए कि भैया नहीं, मुझे राजा बनने का नहीं है, तुम्हें राजा बनो, तुम्हें आओ, तुम्हें अब्बा की बात क्या सुनते, आओ तुम्हें। लेकिन फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र बोले नहीं, पिताजी को मैंने बता दिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्होंने वचन दिया था अपनी माता कैकेयी को और अपने पिताजी को कि बाबा मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र की एक क्वालिटी थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मरे तो चलता कि नहीं, मरे तो मरेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना वचन कभी नहीं तोड़ने का। और यही जो क्वालिटी थी वो राजपूतों में थी पहले के, और इसी क्वालिटी को जो अपने अंदर लाना चाहिए अपने। तो उन्होंने राज्य को ठुकरे, उन्होंने अपने वचन के खातिर उन्होंने लालच नहीं दिखाया अपनी ज़िंदगी में कभी भी। और आज अपन एक छोटी सी कुर्सी के वास्ते, नगर सेवक की कुर्सी बोलो, सरपंच की कुर्सी बोलो, या फिर क्या बोलते वो पंत प्रधान की, मुख्यमंत्री की, ये छोटी छोटी कुर्सियों के वास्ते जो है अपन आज कितने नीचे के पातड़ी तक जा रहे हैं अपन, एक छोटी सी राजवट के खातिर, वो भी 5 साल रहती है। वैसी छोटी सी फालतू राजवट के खातिर अपन आज किसी भी हद तक जा रहे, अपने अंदर दुनिया की लालच भरी ले। तो प्रभु श्री रामचंद्र की ज़िंदगी में ज़रा भी लालच नहीं था, ज़रा भी लालच नहीं था। अपने पिताजी के एक हुक्म पर जो है उन्होंने अपने राजपाट को जो है त्यागे थे। उन्होंने ठोकर मार को उन्होंने सीधा वनवास पर गए थे। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र थे। और अपन आज क्या कर रहे हैं उनके रामनवमी के दिन पर, अवसर पर क्या कर रहे हैं अपन? ये गुण अपने अंदर लाने चाहिए। अपने अंदर अहंकार है वो अहंकार को मिटाओ, अपने अंदर लालच की भावना है वो मिटाओ, अपने अंदर द्वेष भावना है वो मिटाओ। हाँ, अपने अंदर जो है औरतों के बारे में जो गलत ख्याल थी वो मिटाओ। हाँ, अपने अंदर जो सत्य के लिए जो लालच है उसे मिटाओ, तब तुम्हें राम राज्य ला सकेंगे। वरना राम राज्य लाना जो है नामुमकिन है, वरना राम राज्य लाना नामुमकिन है। जब तक तुम ये गलत बात अपने दिल से नहीं निकालते ना, तब तक राम राज्य तुम नहीं ला सकते, तब तक तुम राम राज्य नहीं ला सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो है खुदा आला से आला मकाम दे, ता क़यामत जो है उनका नाम इस पूरी दुनिया में लिया जाए। इतने महान शख्सियत जहाँ पैदा हुई उसी जगह पर जो है खुदा मुझे पैदा करे, इसलिए जो है मेरा खुदा को जो है लाख लाख शुक्र है कि खुदा जो है मुझे ऐसी महान धरती पर पैदा किया। और क्या बोलूँ यार, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब बोलना चाहते हैं तब वो बातें दिल से नहीं निकलती। बहुत कुछ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के ज़िंदगी के बारे में बात करने लगेंगे तो बहुत वक्त जाएगा, लेकिन उनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन फिर भी जो है वक्त के तकाजे से जो है हमें उनके रिलेटेड बातों को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। चलो, अभी तक गाड़ी नहीं है, सो देखेंगे बोलते, गाड़ी आने के बाद जाएंगे बोलते घर को। शुक्रिया मेरी इस पूरे बात को सुनने के लिए। चलो, खुदा के फजल से थोड़ा भीज के बेहतरीन तरीके से बारिश में भीजे बहुत दिनों के बाद। और हमारे गांव के सौरभ भाई
अपने को लेकर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गांव तक बाइक पर। पीछे से बस वाला हाथ करे, मालूम क्या मतलब बस वाला पहचान का है ना। रंग भवन पर इतने रात को मैं एकला ठहरता, मैं चेकला रहता, मेरे वास्ते खास उन्हें गाड़ी रुकाता रहता, तो उन्हें मुझे मेरी बैग देख को हाथ करते मुझे कि बाबा ओ पटेल कहाँ ही तुम्हें कहीं को नहीं चढ़ेगा थे। मैं बोला भाई दोस्त है अपना, दोस्त के साथ जा रहा बोले हम। तो चलो बेहतरीन तरीके से पहुँचा ले। अभी मस्जिद को जाएंगे, ज़रा ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सीधा अपने को घर को जाने आता। बहुत ज़बरदस्त बारिश गिरी रही है, बहुत बेहतरीन बारिश गिरी रही है गाँव में। सही है यार, चलो जाएंगे बोलते मस्जिद को। आज के इस बेहतरीन व्लॉग को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस बताओ, और उसके साथ साथ जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही व्लॉग्स को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा बिजी दिन था आज का, मतलब बहुत ज़्यादा काम थे आज, बहुत ज़्यादा गर्दी थी दुकान में, बहुत ही मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी और बैठने तक नहीं मिला। और रात को जो है इतना ज़ोर में बारिश गिरा जिसकी कोई हद नहीं, और भीजते अपन बाइक पर दोस्त के। और गाँव में भी बहुत बारिश गिरेला है, पूरे गाँव में लाइटा बंद है, लाइटा आने तैयार नहीं क्या नहीं, सब तरफ जो लाइटा बंद है, सब जगह पानी ठहरेला, डबरे ठहरेले, बड़े बड़े खड्डे में बहुत ज़्यादा पानी ठहरेला। तो बहुत ही खतरनाक जो है बारिश गिरेला गाँव में आज। तो चलो देखेंगे बोलते। और अभी आज रामनवमी का भी एक बेहतरीन कार्यक्रम होने वाला था गाँव में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इधर आने का तक की तरफ बोल के मैं वहाँ रुका नहीं। पप्पा थे, उन्होंने क्या बोले नहीं चल चल जल्दी चल, नहीं तो और देर होती बोलने में। फिर पप्पा के साथ अपन लगे निकले। तो फिर चलो मिलेंगे फिर से किसी नए व्लॉग में, किसी नए वीडियो में, किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।